तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि हमने आज के लिए क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में, इसके बाद लेवल्स और राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के लिए। मैंने आपको दो तीन चीज़ बताई थी सिर्फ। एक तो अगर मॉर्निंग में मार्केट कैसे ही आप डाउन साइड जाता है तो आपने बाइंग करनी है, मार्केट ऊपर रहेगा। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी आपको कि ये वाला लेवल टूटेगा तो एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और आप देख लो यहाँ से आपको करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर के मिले, 350 निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी का जो हाई था आज का 24,226 था और लो 23,051। तो हमने बोला था अगर यहाँ आता है, क्योंकि पहले एक दिन पहले जो लो बनाया था 23,460 बनाया, अगले दिन 23,560 बनाया और आज का लो था 23,750 के करीब। ठीक है, तो आज जो सुबह में हमने कॉल खरीदी थी 60 रुपए की, उसी कॉल पे हम रहे पूरे दिन एक ही ट्रेड में। वो कॉल वहां से गई 332 रुपये और 288 रुपये पे जाके क्लोज हुई है। ठीक है, उसी में मैं डालता रहा। जब वो 200 सवा 200 की आ गई, मैं बोला अभी 50% बुक कर लो और 50 चलते रहो 20 के साथ। तो आज कहीं ना कहीं मार्केट ने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिया है, मतलब 5-6 गुना किया है पैसे को। 5-6 नहीं हो, डबल हो जाए तो कौन सा कम है। ठीक है, अभी बात करते हैं कल के मार्केट में कि क्या हो सकता है। पहले बात करते हैं कि आज ये शॉर्ट कवरिंग आई क्यों, ऐसा क्या हो गया मार्केट में। देखो ऐसा था, जो गाड़ियों के सेल महीना में जो होते हैं वो महीना के एंडिंग में 2-3 तारीख में नंबर आते हैं। वो नंबर बहुत अच्छे आ गए और वो अच्छे आने का कारण मेन जो होता है, जो दिसंबर में पुरानी गाड़ी होती हैं उनको डिस्काउंट पे सेल किया जाता है, तो ज़्यादा आदमी गाड़ी खरीद लेते हैं। किसी गाड़ी पे 1,70,000, 1,50,000, 2 लाख तक छूट दी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से दिसंबर में गाड़ियों की सेल ज्यादा आई, तो ये डाटा पसंद आ गए। वही जो ऑटो सेक्टर के शेयर हैं वो भागे हैं 8-9% से लेके 5%। मारुति हो गई आपकी, आयसर मोटर हो गया, और फिर इससे कि भाई फाइनेंस से लोन ली होगी तो आपके बजाज फाइनेंस के दोनों शेयर वो दौड़ने लग गई। ये मिला के मार्केट को ऊपर ले गए और बैंक निफ्टी थोड़ा कम चला। तो हमारा कल एक टारगेट था, अगर फ्यूचर का ध्यान हो आप लोगों को, 51,650 दिया था, वो टारगेट आ गया। और जो हाई लगाया था आज 672 लगाया है, 650 हमारा टारगेट था, तो वो टारगेट आ गया। अभी ये टारगेट आता है, ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप लॉस को नहीं भूलना है। देखो फायदा स्टॉप लॉस पे 1000 है, आपकी धड़कनें नहीं बढ़ती हैं, आपको डर नहीं लगता है मार्केट में, आपकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होती। हाँ भाई कोई है मेरे पीछे बैठा हुआ है, वो मेरा स्टॉप लॉस बैठा है। बात समझ रहे, कोई बैठा है वो स्टॉप लॉस है, जाएगा तो 2000 ले जाएगा, 3 ले जाएगा, 4 जो आपने सोच के लगाया है। तो आप मेंटली जो है डिस्टर्ब नहीं होते, सही तरह बैठ सकते हो ट्रेड में। बार बार फिंगरिंग करोगे तो फिर बात ठीक नहीं है। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस कट है या मेरे को प्रॉफिट दे, दो में से एक काम होगा। तो ये था, तो स्टॉप लॉस समझ गए, ये समझ गए। अभी बात करते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। कल के लिए ये दोनों टाइम इंपोर्टेंट है, 12:30 और 12:50। ये वाले दोनों टाइम देखना। सुबह में मार्केट तेज रहता है, ऊपर जाता है, तो यहां से रिवर्सल ले सकता है इन दोनों टाइमों पे। अब इस पे ये देखना, आप लोग क्या फंसे रह जाते हो, इन दोनों टाइमों को बीतने दो। मेरी बात समझ रहे, इन दोनों टाइमों को 20 मिनट का टाइम है, आप कुछ मत करो, बैठ जाओ, फिर उसके बाद देखो क्या हो रहा है। चाहो तो 1:15 की कैंडल है उसको भी क्लोज हो जाने दो।
मतलब आप 45 मिनट कोई ट्रेड ही मत करो। ये कैंडल क्या कर रही है, फिर यहाँ से जो बननी शुरू होगी वो आपको बता देगी। वैसे मेरी तरफ से ये 12:30 का ट्रेंड रिवर्सल है, अगर तेजी होती है तो यहाँ से नेगेटिव जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो मार्केट टाइम लेता है। पिछली बार एक ट्रेंड रिवर्सल दिया था तो वो थोड़े नेगेटिव था, मार्केट जाने के बाद ऊपर का मूव दिया बहुत ही बढ़िया उसने। ठीक है, तो अभी कौन से लेवल बनते हैं कि जो अभी आ जाने चाहिए। तो निफ्टी में जो फ्यूचर है उसके अंदर गैप रह गया, निफ्टी का गैप भर गया। ठीक है, वो गैप कहां पे भरा जाएगा, फ्यूचर वाले की बात कर रहा हूं आप लोगों को। जो फ्यूचर का गैप भरा जाएगा, देखो ये वाला लेवल है 24,450 के करीब पे जाके। ठीक है, 300 के आसपास शायद वो बंद हुआ है, तो 100-150 पॉइंट इसमें ऊपर की तरफ बनते हैं अगर निफ्टी चाहता है तो गैप भरने का। तो फिर वो ये रेंज आ जाएगी ऊपर वाली 24,000, 450 से 500, ये रजिस्टेंस जोन होगा। निफ्टी में भी होगा, फ्यूचर के हिसाब से भी होगा। तो वो आता है तो वहां पे तसल्ली कर लो, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, तो मैंने जो बताया ज्योतिष के हिसाब से क्या हो सकता है कि मार्केट सुबह में अप रह सकता है, दोपहर बाद ये दोनों टाइम से देखना। आज भी मैंने कल आपको जो 12:30 बजे का टाइम दिया, उससे पहले अगर आप देख रहे हो मार्केट ऐसे 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 करके फिर यहां से चलना शुरू हुआ ऐसे, अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो तो। ये फ्रॉड चैनल का आप लोगों ने ध्यान रखना है भाई, पैसा पूसा हम किसी से मांगते नहीं है। और जिसको भी हम सपोर्ट देते हैं ज्योतिष वगैरह के हिसाब से या जो भी चीजें बताते हैं, वो भी स्टॉप लॉस हमारा प्रॉपर रहता है। ठीक है, वो ऐसा हमारा कोई ये नहीं कि हम किसी का पैसा लेके अकाउंट होल्ड कर रहे हों या पैसे से किसी का 1 का 2 कर रहे हों, वो सारी विधि हमारे पास नहीं चलती है। ठीक है, हमारे पास चलती है कि ज्योतिष के हिसाब से क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ये हो गया। अभी बात करते हैं राशिफल। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करके जो बगल में बेल आइकॉन रहता है उसको भी दबा लो। अगर वीडियो आपको डेली चाहिए तो ये आपको टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं राशिफल की। तो मेष राशि के 2.5 है, वृषभ के 3 है, मिथुन राशि के 4, कर्क राशि के 4.5, सिंह राशि के 2, कन्या राशि के 3 और तुला राशि के 5, वृश्चिक राशि के 4.5, धनु राशि के 2 और मकर राशि 4.5, कुंभ राशि 5 और मीन राशि 4। तो 2 राशि के 2-2 पॉइंट हैं, धनु राशि और सिंह राशि। बाकी राशि कल के लिए सभी बढ़िया है। ठीक है, वो भी 40% है, तो अप्रोक्स तकरीबन ठीक है, राशि खराब नहीं है। और जो आज बिक्स है वो कम हुई है, तो आपने देखा होगा बैंक निफ्टी इतना बढ़ने के बाद भी उस रेशो में कॉल नहीं बढ़ रही थी, निफ्टी की भी उतनी कॉल नहीं बढ़ रही थी, बाद में आके थोड़ा स्टेटिक हो गई थी। मूव तो आता था 30-40 पॉइंट का, लेकिन जो एक रेशो होता है ना बढ़ने का, इंडिया बिक्स कम होती जा रही थी तो बैंक निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी बढ़ रहा था, कॉल कम हो रही थी, ऐसा हो रहा। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।